और आज आखिरी दफा यीशु यरूशलेम में गए और जब ये सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं तो फिर लोगों ने इस्तकबाल किया पुरजोश तरीके से और खुशी मनाई, नारे लगाए और यीशु का इस्तकबाल किया है और आज वो हम ईद मना रहे हैं। आमीन। आइए कलाम पाक में से हम पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। लिखा है कलाम मुकद्दस में 21वें बाब की पहली आयत से हम तलावत करेंगे और ये वाकया मुकद्दस मरकस की इंजील 11वें बाब में भी है और यूहन्ना की इंजील 12वें बाब में भी है और मत्ती की इंजील 21वें बाब की पहली आयत से हम तलावत करेंगे। लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। ये जैतून का पहाड़ ये वो जगह है जहां से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं। जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बनी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर फौरन उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिहोन की बेटी से कहो। सिहोन यरूशलेम है। यरूशलेम पहाड़ पर बसा हुआ है और सिहोन की बेटी दुख्तरे सिहोन भी कहा गया है। सिहोन की बेटी ये ईमानदार लोग कलीसिया है। यरूशलेम के लोगों को कहा जा रहा है, ईमानदार लोगों को। सिहोन की बेटी यानी कलीसिया से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये नबूवत पूरी हो रही थी। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल बढ़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जोर से कहें आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन एक बादशाह की सूरत में गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और इसमें जिक्र है कोई जैतून का, बैतफगा का। बैतफगा ये एक गांव है जो बैतनिया के करीब है और इसी जगह पर हम देखते हैं
वाकया है, यीशु मसीह ने लानत भेजी, इसी गांव में ये वाकया हुआ। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो गधी है वो भी इसी गांव से मंगवाई। और फिर यीशु ने गधे को इंतखाब किया। गधे को जब हम पेश करते हैं तो इसका मतलब है जो सवार होता है गधे पर, ये हलीम और फरोतनी का निशान है और सुलह का निशान है। और खुदावंद यीशु मसीह सुलह और सलामती का बादशाह है। और फिर आप देखते हैं कि लोगों ने यीशु का इस्तकबाल क्यों किया? यीशु मसीह का इस्तकबाल किया कि वो चाहते थे कि यीशु मसीह आज हम पर बादशाही करने के लिए आ रहा है, यरूशलेम पर बादशाही करेगा, वो हुक्मरान होगा। लेकिन यीशु मसीह लोगों पर यरूशलेम पर बादशाही करने के लिए नहीं आ रहे थे, बल्कि वो रूहानी बादशाही चाहते थे, लोगों के दिलों पर बादशाही करना चाहते थे। और यीशु मसीह चाहते थे कि लोग जो है वो मसीह खुदावंद की पैरवी करें, यीशु को अपना रूहानी बादशाह माने, और यीशु मसीह का ये मकसद था। और फिर लोग इतनी कसरत के साथ क्यों दाखिल हुए, यीशु का इस्तेमाल क्यों किया, क्यों हलचल मच गई यरूशलेम में? वजह ये थी कि यीशु मसीह ने थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया था, लाजर को जिंदा किया था। और लोग ये देखना चाहते थे कि लाजर 4 दिन का मुर्दा, इसको जिंदा किया गया है, ये कौन शख्स है? यीशु को देखने के लिए कुछ लोग आए और कुछ लोग यीशु मसीह को बादशाह अपना तस्लीम कर रहे थे। इसलिए इतनी भीड़, इतना रश यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। और इतनी ताज़ीम की उन्होंने, इतना खूबसूरत इस्तकबाल किया कि जब गधे पर यीशु सवार होकर आ रहे हैं तो लिखा है औरतों ने अपने दुपट्टे रास्ते में बिछा दिए और डालियां ली, खजूरों की डालियां, और ये फतह की अलामत है, ये खुशी का नारा है, ये सुलह सलामती की अलामत है। और ये नारे लगा रहे थे, इब्ने आदम को होशदा, जो खुदावंद के नाम से आता है, नजात दहिंदा की तारीफ कर रहे थे, होशना के नारे लगा रहे थे खुशी से कि खुदावंद यीशु मसीह हमें नजात दे, यीशु मसीह तू हमारा बादशाह है, तू हमारा खुदावंद है। और इस तरह की खुशी के साथ नारे लगा रहे थे। आज पूरी दुनिया में ये पाम संडे मनाया जा रहा है और हम भी ये खुशी मना रहे हैं, और हमारे दिलों में वो आज बादशाही करना चाहता है। आमीन। वो राज करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे दिलों में आए और वो हमारी जिंदगियों का बादशाह बन जाए। आमीन। और मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करूंगा। बादशाही यीशु की जो है ये अबदी बादशाही है, इसको ज़वाल नहीं है। और इस बादशाही का जो बादशाह है ये भी असली और बादशाह है, इसकी बादशाही का भी आखिर नहीं है, एंड नहीं है। दुनिया की बादशाहियां आती हैं, बादशाह आते हैं, उनका एंड हो जाता है, उतर जाते हैं, कोई दूसरा आ जाता है। लेकिन हमारा जो बादशाह है ये अबदी है, इसको कोई उतार नहीं सकता, तब्दील नहीं कर सकता, ये अबद से है और अज़ल तक कायम रहेगा इसकी बादशाही, और इसको कोई जवाब नहीं है। हम कैसे इस बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? मैं सुबह जब पढ़ रहा था तो मेरा दिल खुदावंद की शादमानी से भरा हुआ था कि आज दुनिया में यीशु की बादशाही बड़ी स्पीड के साथ फैल रही है। आप इंटरनेट पे देखते हैं बड़े लोगों की गवाहियां हैं। ये इंडिया का एक खानदान मैंने देखा थोड़े दिन पहले कि वो पूरा का पूरा खानदान यीशु मसीह को, मुसलमान फैमिली है, और उन्होंने यीशु को कबूल किया है। और वर्ल्ड मैप एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन है दुनिया में, उनका कहना है
ये कई पिछले सालों की बात है, अब तो ज्यादा हो सकता है। 24 घंटे में पूरी दुनिया में 82,000 लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं। इतनी स्पीड के साथ यीशु की बादशाही में लोग आ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि यीशु की बादशाही अवधि है, इसका खात्मा नहीं है, इसलिए यीशु की बादशाही में 82,000, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले का ये सर्वे है, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में यीशु के पास आ रहे हैं। और यीशु की बादशाही को सवाल नहीं है, ये अब तक कायम रहेगी। हम इसमें किस तरह दाखिल हो सकते हैं और दुनिया को किस तरह ला सकते हैं इस बादशाही में। पहली बात, कलाम में लिखा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ रही है। तौबा करने से हम यीशु की बादशाही में दाखिल होते हैं। यीशु पर ईमान लाने से कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गया, दफन किया गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और वो जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अगर कोई इन बातों पर ईमान रखता है तो वो आसमान की बादशाही का वारिस ठहरता है।